नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक पर आपका स्वागत है। बात फिर होगी बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा। काफ़ी ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर, रोज हम बात कर रहे हैं। तीसरा दिन है आज इसी मुद्दे को उठाकर। कई दर्शकों के कमेंट आ रहे हैं, कई नेगेटिव कमेंट्स हैं, कई पॉजिटिव कमेंट्स हैं, कई हमारी बातों से सहमत हैं, कई नहीं है। हमने रिसर्च की और हमने काफ़ी कोशिश की जानने की कि आखिर जो इसके पीछे की भावना है, लोगों की भावना है, व्यूअर्स की भावना है, दरअसल वो क्या कहना चाह रहे हैं और एग्जैक्टली अगर वो ये कहना चाह रहे हैं तो उनकी बात में कितना दम है। सबसे पहले आमिर खान की बात करता हूँ। आमिर खान का एक मैं इंटरव्यू आज देख रहा था, उसमें साफ साफ था पीके को लेकर वो जस्टिफाई कर रहे थे और उनका कहना था कि हमने कोई हिंदू देवी देवता का विरोध नहीं किया और अगर ऐसा किया होता तो आप सोचिए कि इतनी सफल मूवी ये कैसे होती, यानी कि इतनी ज़्यादा इसको कलेक्शन हुआ और करीब करीब 800 करोड़ की कलेक्शन हुई है इस पूरी मूवी की। तो ऐसे में ये क्यों होती, इसका मतलब कि ऐसा कुछ नहीं था और हमने जो मूवी में दिखाया वही लोग उससे सहमत थे कि बात सही है। हमने दरअसल ढोंगियों का पर्दाफाश किया था। अब उसी बात को लेकर एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। हालांकि आमिर खान सामने आ चुके हैं, उन्होंने साफ साफ ये बात कही है कि अब मुझे बार बार बड़ा दुख होता है जब इस तरह का नैरेटिव सेट होता है कि मैं जो है वो एंटी मैं असहिष्णुता वाली बातें बोलता हूँ। हालांकि वो कहते हैं मैंने ऐसी कोई बात नहीं बोली, मेरी वाइफ ने बोली थी, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिविटी जो है हम देख रहे थे तो उसने जेनरिक कमेंट किया था और उसका मतलब ये नहीं था कि हम देश छोड़ के जा रहे हैं या हम ऐसी हजारों बातें कई लोग बोल देते हैं, लेकिन इसका मतलब वो नहीं होता। खैर, अब कंगना रनौत का एक और ट्वीट आया, इसमें इंस्टाग्राम उन्होंने शेयर किया, ट्वीट भी किया है। उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि आमिर खान ने ही ये सारा शगुफा छोड़ा, यानी पब्लिसिटी स्टंट की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस साल कोई भी ऐसी फिल्म हिट नहीं हुई है और ये वजह है कि आमिर खान इस फिल्म को शायद अचल हिट करना चाह रहे हैं और इस तरह की बातें कह रहे हैं। क्या कहा है एग्जैक्टली ये कंगना रनौत जो है हर एक तरह से कहा जाए बीच में कूद पड़ती है और अपना व्यू पॉइंट रखती हैं। सर देखिए, जो आपकी बात कर रहे हैं जिसमें करण रौत ने ये तक बोला है कि आमिर खान को एक्टिंग नहीं आती है। ऐसा काम करके लोग अपनी बेकार एक्टिंग को छुपाते हैं। अच्छा। तो इसके लिए व्यूअर्स में सबसे पहले आपको बता दूं, अब तक की जितनी भी हाई क्रॉसिंग मूवीज हुई हैं वो अधिकतर आमिर खान के नाम है। देखिए, अगर हम बात करें धूम 3 तो इंडियन सिनेमा में 500 करोड़ पार करने वाली सबसे पहली पिक्चर धूम 3 थी। अगर हम बात करें पीके की, जिस पिक्चर के लिए सारा ये बवाल चल रहा है, सारा ये हंगामा चल रहा है, 854 करोड़, मुझे लगता है सबसे 854 करोड़ अब तक इंडियन इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पिक्चर है पीके, जिस पे इतने विवाद चल रहे हैं। अगर ये पिक्चर इतनी बेकार होती, इसमें एक्टिंग इतनी घटिया होती, तो लोग इसको इतना क्यों ऊपर पहुंचाते, लोग उसको क्यों इतना देखते, क्यों उसको इतनी हाई ग्रॉसिंग प्रॉफिट्स मिलते। तो आपका कहना है कि वहाँ हिंदू देवी देवताओं का विरोध नहीं हुआ इस मूवी में, सर अपमान नहीं हुआ? अपमान नहीं हुआ है। हाँ। अगर आपने आमिर खान की अपने बात करी, उनका एक इंटरव्यू था वो जो कि मैं भी देख रहा था, उन्होंने बताया कि उसके अंदर मेन जो उन्होंने दिखाया कैसे ढोंगी बाबा जो होते हैं उन्होंने इनका पर्दाफाश करने की बात करी है। उन्होंने कहा हम आगे भी इनका पर्दाफाश करते रहेंगे। वहाँ किसी भी भगवान के ऊपर कोई मजाक नहीं बनाया गया। और शिवजी जी को उसमें भागते हुए दिखाई दिया है, वो तो हम सबको पता है, हमने देखी, आपने भी देखी मूवी। हंस भी रहे हैं आप जरा सा इस बात पर जब मैं ये क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ तो। बिकॉज सर सोच का फर्क है। हाँ। अगर आपने इंटरव्यू देखा होगा, अगर मैं अपनी बात करूँ, आपको बताऊं तो उसमें शिवजी नहीं भाग रहे थे। अगर उन्होंने क्या बताया उन्होंने इंटरव्यू में, उन्होंने साफ बोला कि वो कैरेक्टर का जो आदमी था वो भागता हुआ दिखाई दे रहा था। हमने ये नहीं कहा कि शिवजी वहां से भाग रहे हैं, हमने किसी का नाम इस्तेमाल किया है। तो वहाँ किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ नहीं बोला गया है, किसी का उल्टा नहीं दिखाया गया। अब कई क्रिटिक्स दोस्तों ये भी बोल रहे हैं कि अब चूंकि इस साल, हालांकि सबसे पहले मैं कंगना रनौत की बात करूँ, वो कह रही है कि इस साल कोई भी मूवी अभी तक हिट नहीं हुई है, अब आमिर खान की मूवी आ रही है, तो उन्होंने खुद ही ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया ताकि लोग जो है वो पब्लिसिटी स्टंट है, लोग जाएं उसको फिर दोबारा देखें और अब आके जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि भाई मैं तो हमें भारत में रहना चाहता हूँ, मरना चाहता हूँ। एक इंटरव्यू तो उन्होंने ये तक बोला है कि मैं चाहता हूँ कि मैं भारत में ही मरूँ। तो यानी कि मैं इतना बड़ा देशभक्त हूँ तो मुझे ये ना बोला जाए कि मैं देशभक्त नहीं हूँ, या मुझे ये ना बोला जाए कि मैं कहता, वो उनका ये भी कहना था साफ साफ कि मैं तो दूसरे देश में 2 हफ्ते से ज़्यादा रुक ही नहीं सकता, मैं तो वापस आता हूँ क्योंकि मुझे अपने देश से इतना प्यार है। तो कंगना रनौत की कुछ बातों में क्या दम है? उन्होंने एक बात जरूर कही कि ये सारी बातें करके ना आप जो एक बेकार एक्टर है, यानी कि जो आपको लगता है कि ये कोई एक्टिंग इसको नहीं आती, वो उसकी एक्टिंग छिप जाती है क्योंकि आप ये इन्हीं बातों में उलझे रहते हो। अच्छा, क्या ये सच है कि आमिर खान को एक्टिंग नहीं आती? सर इसका जवाब तो मुझे लगता है मुझे देने की ज़रूरत नहीं। हमारे जितने भी दर्शक ये देख रहे हैं वो खुद जानते हैं कि आमिर खान कितने बड़े एक्टर हैं। उनको मिस्टर प्रोफेशनल बॉलीवुड में स्पेशली कहा जाता है क्योंकि उनकी मूवी और जो कॉन्सेप्ट वो लेके आते हैं वो हमेशा अनोखा होता है। चाहे वो मूवी 1 साल में आए, चाहे वो मूवी 4 साल में आए, जब भी उनकी मूवी आती है एक नया ट्रेंड सेट करके जाती है। नहीं, ये बात तो दम है, लेकिन व्यूअर्स का कल मैं देख रहा था कमेंट्स एकदम, अगर आपने बोला बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा तो आपके फेवर में एकदम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने अगर बोला कि बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा नहीं भैया आप देखने जाइए, या अपना कोई व्यू पॉइंट दे दिया, तो एकदम व्यूअर्स भड़क रहे हैं और कह रहे हैं कि आप ये क्या बोले जा रहे हैं, आप तो एंटी नेशनल बातें बोले जा रहे हैं।
देखिए दोस्तों, मैं एक बात ये ज़रूर आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, मूवी देखना ना देखना ये तो ऑब्वियसली हर किसी के हाथ में, अपने हाथ में ही है, लेकिन जो एक नैरेटिव सेट हो रहा है इसमें कुछ बातों में दम है जो मैं जब देख रहा था तो देखिए, हम जो माहौल बनता है, माहौल कैसे बनता है, आमिर खान ने भी ये बात बोली कि जब आप सुबह उठते हैं, टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तमाम चीज़ें देखते हैं, आप देखते हैं यार ये क्या हो रहा है उस देश में, मतलब इस तरह की खबरों को कौन जो है वो प्रमोट कर रहा है, वो मीडिया आपके चैनल। थॉट्स नहीं होते, जो आप देखते हो, जो आप सामने देखते हो, उसको आप अपने अंदर अपनाते हो, उसको आप सोचते हो, तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है? समझे नहीं, अगर मीडिया में ये चीज़ें उठाई जा रही हैं, ये चीज़ें छप रही हैं, तो साफ सी बात है ना कि ये नैरेटिव सेट हो रहा है। बिल्कुल। बहुत अच्छी चीजें भी हो रही हैं, आप दिखाइए अच्छी चीजें, आप बिल्कुल। दिखाते भी हैं अच्छी चीजें, लेकिन जब पूरा दिन आप ये सब चीजें दिखाते हैं तो उससे क्या लगता है कि आपको डर लगने लगता है। आपको याद है कोरोना का टाइम था, हम सब कितनी विपत्तियों में थे, व्यूअर्स आप लोग भी विपत्ति में थे, हम भी थे, लोगों की मदद कर रहे थे। उस वक्त एक चीज, जो भी आदमी मुझे मिल रहा था वो एक चीज कह रहा था, भाई साहब टीवी मत देखना। मैंने कहा क्यों? कह रहा भाई साहब टीवी देखोगे ना तो इसके अलावा कोई खबर ही नहीं आ रही है। मैंने कहा क्यों? कह रहा भैया डरा रहे हैं टीवी वाले को, सुबह शाम देख देख के कर दिया, इतना पैनिक क्रिएट कर दिया कि जहां देखोगे भैया ये हो गया, वो हो गया, एकदम। एक टाइम ऐसा माहौल हो गया था कि स्वस्थ आदमी भी टीवी देख के अपने आप को बीमार फील करने लगा और था। आप यकीन मानिए, सोशल मीडिया पर जो खुशियों के मैसेज आ रहे थे वहां दुख भरे आ रहे थे कि जी फलाना गुजर गया, फलाना गुजर गया, फलाना गुजर गया। और अब यकीन मानिए कि टीवी लिटरली लोग नहीं देख रहे थे उस समय, क्योंकि इतना ज्यादा डरे हुए थे। और जो चैनल्स हैं वो तो ऑब्वियसली उनका कहना था कि टीआरपी अच्छी है, क्योंकि लोग देख रहे थे, क्योंकि लोग डरे भी हुए थे लेकिन फिर भी देख रहे थे, यार एक बार देख तो लूं क्या हो रहा है मेरे आसपास, तो कोई नहीं। बिल्कुल। और हल्की सी कोई सायरन की आवाज आती थी तो आप सोचिए कितना ज्यादा दिल धड़क जाता था। तो दरअसल ये क्यों हो रहा था, आमिर खान कहते हैं कि इसलिए होता है क्योंकि आसपास आप देखते हैं। और उनका साफ साफ एक चीज और भी कहना था जो बड़ा लॉजिकल लगा, उनका कहना था कि हर एक देश परफेक्ट नहीं होता है, तो ऐसे में अगर थोड़ी बहुत घटनाएं होती हैं, छोटी मोटी मैं नहीं कहूंगा, सब बड़ी घटनाएं होती हैं, जिसके साथ होती है वो बड़ी घटना होती है, तो इसको लेकर एक नैरेटिव सेट नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि अगर हो गई है तो ठीक है, हमें डर लगता है, लेकिन ये कहा जाना कि पूरे देश में ऐसा फैला हुआ है, ऐसा माहौल बना हुआ है और ये हो रहा है, हिंदू और मुसलमान जो आमने सामने हैं और ये कर, मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ बहुत सारे मुस्लिम लोग रहते हैं, लेकिन कभी वहाँ इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं होती है। ठीक है, कोई एक आध इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से कुछ इंसिडेंट्स हुए, लेकिन उसके बावजूद इतने सालों से कभी कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। तो इसका मतलब साफ है कि लोग शांति से अमन कायम करना चाहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं। चलिए खैर, अब आते हैं आमिर खान के बारे में। कई ऐसे व्यूअर्स हैं जो सीधा सीधा कह रहे हैं बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा, और उनका यह कहना है कि आमिर खान कोई मूवी हिट नहीं हुई है अचल इस साल, अब उनको बड़ी हिट चाहिए और वो हिट के लिए सारा ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है और इस तरह की बातें की जा रही है और बॉयकॉट सोशल मीडिया ट्रेंड चलाया जा रहा है। क्या ये बात सच है, आपको लगता है? सर देखिए, जो बॉयकॉट की बात अगर हम आमिर खान की बात करें तो पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी उनके साथ 3 बार हो चुका है। जब एक बार उन्होंने अपने उस पर ट्वीट पर लिखा था कि क्या मुझे भारत छोड़ देना चाहिए, लेकिन लोगों ने उसको एक अलग नज़रिए से देखा। जब उनका फिर इंटरव्यू हुआ, जब इंटरव्यू उनसे यही सवाल दोबारा पूछा गया, तब उन्होंने बताया कि एक दिन मेरी वाइफ ने मुझसे ये बात बोली जिसे सुन के मुझे बहुत अजीब लगा, जिसके बाद मेरे को ये लग रहा कि मैं सोचते हुए भी ये चीज़ मैं नहीं सोच सकता हूँ चीज़ें जो मेरी वाइफ बोल रही है। तो मैं उनको समझाया कि ऐसा नहीं है, ये आपके मन में जो भी है विचार ये रॉन्ग है, इनको हटाइए यहाँ से। उसके बाद भी उन्हें अच्छे वाला ट्रोल किया गया। नहीं, 2020 में लेकिन उन्होंने इसके साथ एक बात और ऐड की थी, वो ये कह रहे थे कि ये परसेप्शन अगर उसने बनाया तो वो इसलिए बनाया क्योंकि उसने आसपास कुछ गलत देखा, उसने देखा। लेकिन उनका साफ साफ ये भी कहना था कि लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम किसी भी मूड में कोई भी बात कहते हैं तो हम ये मान लें कि हम ये छोड़ के जा रहे हैं देश, मतलब गुस्से में आप बहुत सारी चीजें बोल देते हैं, Obvious बात है। थोड़ी कि आप ये उसको कह रहे थे, वो इस तरह से डिपेंड कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें 2020 की, तो टर्की के राष्ट्रपति से आमिर खान मिलने गए थे, जिसके बाद उन्हें दोबारा बॉयकॉट किया गया कि आप ऐसे लोग से क्यों मिलने आ रहे हो जो हमारे इंडिया के खिलाफ हमेशा उल्टा सीधा बोलते हैं, हमेशा भड़काने बात बोलते हैं। जब उनकी फिल्म दंगल ने चाइना में खूब अच्छी खासी कमाई करी तो एक बॉयकॉट ट्रेंड चलना शुरू हुआ। चाइना में फिल्में पसंद आने लगी, ड्रैगन का प्यारा आमिर खान हमारा। अच्छा, ड्रैगन का प्यारा आमिर खान हमारा, इस पे भी ट्रोल हुआ। फिर उसके बाद अगर हम 1-1.5 साल पहले की बात करें तो आमिर खान की बेटी की ड्रेस के ऊपर लोगों ने उन्हें ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। उनसे बोले कि कब अब आपको डर नहीं लगता है, आपकी बेटी छोटे छोटे वो पहनती है, कपड़े पहनती है। तो ये ट्रोल का सिलसिला तो हमेशा से चलता आया है, कोई नई चीज नहीं है। नहीं, लेकिन क्या ये ट्रोल कहते हैं ना कि ये सोशल मीडिया का जो ट्रेंड है, क्या ये वास्तव में बॉक्स ऑफिस पर भी, मतलब उस समय भी देखने को मिलेगा कि लोग नहीं जाएंगे, या सिर्फ ये एक शगुफा है, लोग लिख देते हैं नहीं यार चलते हैं मूवी देखने चलते हैं? क्योंकि मैं आपको बताऊं होता यही है, कहते हैं ना बड़े बड़े नाम और
उसके अंदर से गुब्बारा इतना बड़ा होता है और जब हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग खाने होते का हैं। होता है, गुब्बारा इतना बड़ा फुला दो तो फट हो जाता है एकदम, कुछ नहीं निकलता उसमें से। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी बहुत बातें होती हैं, अक्सर होती है, लेकिन कई व्यूअर्स अब इस बात से नाराज हो जाएंगे, क्योंकि अब वो, मैं उनके फेवर वाली बात नहीं बोल रहा हूँ, वो चाह रहे हैं कि मैं बोलूँ बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा। देखिए, सच्चाई ये है कि जो उनको लगता है वो उनके मन में है और वो वही जानते हैं, हमें तो पता नहीं। वो जैसा बयान देते हैं हम उसके आधार पर एनालिसिस करते हैं। वो साफ साफ कहते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हम देखते हैं तो हमें डर लगता है और हम ऐसे कमेंट्स कर देते हैं। लेकिन ऐसे कमेंट्स क्या वाकई उनको करने चाहिए? वो, और कई ऐसे लोग ये मानते हैं कि आमिर खान को ये पता है कि इस देश में रहना है, तो इस तरह के कमेंट्स अगर वो करेंगे तो उससे वो संकट में पड़ सकते हैं। ये बात आमिर खान को पता है, इसलिए वो कोई ऐसा पंगा लेना नहीं चाहते। लेकिन अगर आप कंगना रनौत की बात करें तो वो तो कहती है कोई जानबूझ के पंगा लेना चाह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि क्या वो माहौल खराब करना चाह रहे हैं? क्या ये बोलकर आपस में माहौल खराब करना चाह रहे हैं? अब इसमें कितनी सच्चाई लग रही है आपको? सर देखिए, जहाँ तक एक्टर्स की बात है, कोई भी एक्टर माहौल ख़राब करने में उसका हाथ नहीं होता है। एक्टर का काम होता है अपना काम करना, एक्टिंग करता है, जिससे उसको लोग को अच्छी लगती है तो उसकी तारीफ़ करते हैं, इसी हिसाब से उसके आगे की वो चलते, उस पर आगे जो भी फिल्में वो आती रहती है। अब जहाँ तक सवाल कंगना रनौत का, तो कंगना रनौत, मैं तो ये इतना ही बोलूँगा कि कंगना रनौत हर एक की बात में घुसने की उन्हें आदत है, पहली बात तो। ठीक है, वो काफ़ी बातें सही भी बोलती हैं, ऐसी बात नहीं है। काफ़ी बातें सही बोलती हैं, लेकिन इस बार जो वो बोल रही थी कि वो एक अच्छा एक्टर नहीं है, आप अपनी बेकार एक्टिंग छुपाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इस बात का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी, हमारे व्यूअर्स को भी, सभी जानते हैं आमिर खान कितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं और आप लोग उनको कितना पसंद करते हैं। तभी उनकी मूवी हर साल जब जब आती है एक नया रिकॉर्ड, नया ट्रेंड सेट करके जाती है। चलिए, मैं आपसे दर्शक एक सवाल पूछ रहा हूँ, सारे दर्शकों से। अगर आपको आमिर खान नापसंद है या हमें नापसंद है, तो उनकी इतनी मूवीज क्यों चलती है? इसके पीछे वजह क्या है? यानी कि हमें उनकी एक्टिंग पसंद आती है, या जो कॉन्सेप्ट वो लेकर आते हैं, यानी जो उनकी विचारधारा होती है, उससे हम कहीं ना कहीं सहमत होते हैं कि जो वो बात बोल रहे हैं। ये बात सच है कि उन्होंने पीके में काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई। कुछ चीज़ें दिखाने के साथ साथ ये कहा जा सकता है कि मसाला लगाया जाता है, तड़का लगाया जाता है ताकि फिल्म हिट हो जाए। और सर, ये फिल्में हैं, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होती है, इसको हम अगर अपनी असल ज़िंदगी पे होकर के देखेंगे तो कैसे चलेगा। ये सिर्फ फिल्में बनाई जाती हैं जिससे आप उसको देखें, एंजॉय करें इसको। नहीं, लेकिन उसमें आप ट्विस्ट, आप कॉमेडी कर सकते हैं, लेकिन आप ये तो नहीं कर सकते ना कि जो फैक्ट है उसको बदल दें आप। बिल्कुल फैक्ट सही नहीं बात। बदल सकते आप। फैक्ट नहीं बदल फैक्ट सकते तो आप, फैक्ट फैक्ट ही नहीं बदल रहेगा। सकते। आप उसको एक अपने अंदाज में पेश कर सकते हैं, लेकिन वही अब अंदाज आपने कोई ऐसा पेश कर दिया कि आपने जैसे शिवजी भगवान को भागते हुए दिखा दिया, लेकिन आपने बाद में कह दिया भाई ये करेक्टर है, लेकिन एक्चुअल में तो लोग यही देख रहे हैं कि शिवजी भगवान। अब आप सोचिए, आमिर खान ने बात बोल दी, इसका मैं एक रेसिप्रोकल बताता हूँ आपको। आप रामलीला देखने जाते हैं, वहाँ भगवान राम जो है वो अभिनय कर रहे होते हैं, जो भी पात्र अभिनय कर रहा होता है भगवान राम का, मैंने और हमने अक्सर जाते हैं और उनके पैरों को हाथ लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक आस्था क्रिएट हो जाती है कि यार ये शख्स जो बैठा है वहाँ पर वो भगवान श्री राम है, चाहे वो हमें पता है कैरेक्टर है, लेकिन एक वो आस्था है। जिसे कहते हैं ना, पत्थर को भी हम लोग पूछते हैं, वो इसलिए कि एक आस्था आपकी बन जाती है। अब इसको आप कह लें कि भाई आप ऐसा क्यों करते हैं, क्या मतलब है करने का, ये तो बेकार चीज़ें हैं, तो ये तो बहुत लंबी डिबेट हो सकती है इस पर। तो ऑब्वियसली कि भाई उसमें भगवान है नहीं है, ये सारी बातें फिर जुड़ जाएंगी। लेकिन जहाँ तक बात है कि कुछ एक्टर्स की, कुछ कमेंट्स की, कई एक्टर हैं अचल जो खुलकर सामने आया, आमिर खान का बड़ा सपोर्ट किया उन लोगों ने, जिनमें मिलिंद सोमन है। क्या कहा है उन्होंने बेसिकली, जो अचल भी से भी बात हुई थी, उन्होंने ये कहा है कि आमिर को इस तरह से ट्रोल नहीं करना चाहिए। आमिर खान के जो भी बॉयकॉट सोशल मीडिया ट्रेंड चल रहा है वो नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद अचल ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लोग ट्रेंड कर रहे हैं, और जो है ये कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये सिर्फ और सिर्फ, जैसे मैंने बताया, गिमिक है कि भाई सिर्फ गिमिक क्रिएट करने के लिए, ठीक है भाई आमिर खान को, या कुछ लोगों की ये हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर सोशल मीडिया के कुछ ग्रुप्स की साजिश हो, ऐसा लगता है आपको? सर देखिए, दोनों चीज़ हो सकती हैं, जैसा आपने बताया कि आमिर खान इसके पीछे हो सकते हैं, या कहें तो कुछ लोग हैं, कुछ चंद लोग जो मिलके इसको बॉयकॉट कराना चाहते हैं। क्योंकि इस पर सवाल ये उठता है, ये पिक्चर 2019 में आई थी, आज चल रहा है 2022 अगस्त। अगर इतना ही इस पिक्चर से दिक्कत थी तो पिछले 3 साल में कोई बॉयकॉट ट्रेंड या कोई इसके खिलाफ ट्रेंड क्यों नहीं चलाया गया? इसकी इस मूवी के आते ट्रेंड क्यों चलाया गया? क्या इसमें किसी का फायदा है, या क्या इससे किसी को, अगर ये पिक्चर हिट हो गई तो किसी को भारी नुकसान हो सकता है? इसके पीछे ये भी एक सोचने वाली बात है। आपका इस पे क्या कहना है सर? बिल्कुल, आपने ठीक बात बोली, क्योंकि इससे पहले तो हमने बीच में कोई ट्रेंड देखा नहीं। अब अचानक एकदम ट्रेंड आ जाना और ये सब करना, तो ये कुछ ना कुछ दाल में काला या दाल ही काली लग रही है। पूरी दाल काली हो सकती है सर। पिछले 3 साल से पिक्चर देखे, 3 साल हो गए, आपको आज याद आ रहा है अरे हाँ इसमें तो उसने ये दिखाया था, हम इसको बॉयकॉट करेंगे, हम इसको ट्रेंड करेंगे। 3 साल से आप लोग कहाँ थे? लेकिन एक बात और आमिर खान की के लिए बोली गई, एक एक्टर हैं जावेद अख्तर, उन्होंने ये बात बोली कि
क्या आमिर खान की इतनी हिम्मत है कि किसी मुस्लिम कंट्री में जाके मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की बात बोल सके, यानी कि मूवी बना सके? ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये मैं व्यूअर्स आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आमिर खान से तो हमारी बात हो नहीं पाएगी, कि क्या एक्चुअल में आपको लगता है कि आमिर खान में इतना दम है कि वो जाकर इस तरह की मूवी बना दे? और अगर है दम तो बनाई क्यों नहीं है चल आज तक? बिल्कुल सही बात है। आपको क्या लगता है कि वो डर रहे किसी मुस्लिम कंट्री में जाने से, या उनको टर्की जा सकते हैं? वो तो टर्की में तो उन्होंने बिल्कुल सही बात है हाँ। आपकी, लेकिन जैसा हमने उनके बयान में देखा, उन्होंने साफ बोला कि अगर मैं एक हफ्ते के लिए बाहर की शूटिंग में था तो मुझे परेशानी होने लगती है कि मुझे मेरे देश में रहने की आदत है, मेरा हिंदुस्तान है, मैं यहीं पैदा हुआ था, यहीं मैं मरूंगा, यहीं मैं रहूंगा। तो इसका मतलब है कि मूवी बनाने में इंटरेस्ट नहीं उनका बाहर। हो सकता है कोई और सर ये technical तो ना reason आप से जानते हैं ना हम जानते हैं, तो आमिर खान ही जानते हैं। अगर मूवी बनेगी तो आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि इसमें पीछे रीजंस जो हो सकते हैं वो ये हो सकता है कि भाई वहाँ से फायदा नहीं हो ज़्यादा, या कोई ऐसा टॉपिक नहीं हो उनके पास, या फिर ऐसा ये कहा जाता है कि भाई बाहर शूटिंग है तो पता नहीं वहाँ की गवर्नमेंट परमिशन दे नहीं दे। ये भी एक बहुत बड़ा इशू होता है। हमें पता है दिल्ली में अगर परमिशन लेनी होती है तो कई बार दिल्ली पुलिस से परमिशन ली जाती है, बहुत सारे मिनिस्ट्री से परमिशन ली जाती है। तो कई बार बहुत टेक्निकल लॉजिस्टिक रीजंस होते हैं जब मूवीज नहीं बन पाती। या कई बार जो मैक्सिमम जो सबसे बड़ा रीजन जो मुझे लगता है, जो मुझे समझ में आता है, वो ये होता है कि कई बार आपके पास वो स्टोरी लाइन भी नहीं होती कि आप किस एंगल पर बनाएंगे बाहर मूवी, क्या उनकी कंट्री के बारे में और क्यों दिखाएंगे। या तो वहीं रिलीज कीजिए, वहीं दिखाइए, वहीं फिर आपकी एक अलग इंडस्ट्री हो जाएगी। भैया बॉलीवुड जाकर वहां क्यों बना रहे हैं मूवी, अपने देश के लिए बनाओ। फिर ये सवाल खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। और दर्शकों आपका क्या इस पर सोचना है कि आमिर खान के अंदर क्या इतना दम है कि वो बाहर जाए और मूवी बनाए, यानी कि किसी मुस्लिम मुल्क जाए, मैं तो साफ साफ बोलूंगा, और वहां जाकर मूवी बनाए? अगर इतनी हिम्मत ही बोलूंगा मैं, हिम्मत है तो जाकर बनाए। और ऑब्वियसली तब पता लगेगा कि भाई आप पर्टिकुलर अगर किसी एक धार्मिक जो है वो आस्था को ठेस पहुंचाते हैं, जैसा कई लोग कह रहे हैं, तो इससे कितनी पीड़ा होती है कई लोगों को। कई लोगों को पीड़ा नहीं होती, कई लोग थोड़ा ऊपर उठ के सोचते हैं, अलग हट के सोचते हैं। उनका कहना ये है, अब वो जो इनफैक्ट आमिर खान है वो तो साफ साफ ही कह रहे हैं कि अगर मेरी बात से किसी को पीड़ा हो रही है तो भैया मैं माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है, वो एक आपका राइट है, आप मांग रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो आपकी मूवी भी नहीं चलेगी। क्योंकि यहाँ एक ऐसा ट्रेंड है कि अगर लोग खफा हो गए, पर्टिकुलर कम्युनिटी खफा हो गई, तो निश्चित रूप से वो मूवी नहीं चल सकती। लेकिन जो सेंसिबल लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो सारी बातें सोचते हैं, डिस्कस करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको ये पता नहीं है कि यहाँ पर ये इस तरह की घटनाएं तो हो रही है, हमें दिख रही है, माहौल भी बनाया जा रहा है, ये भी हमें दिख रहा है, कौन लोग माहौल बना रहे हैं ये भी हमें दिख रहा है। तो साफ साफ है कि क्या वास्तव में ऐसी परिस्थिति है, क्या एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ इस तरह की भावना रखती है? इतना मैं जानता हूं, और इतना मुझे जो प्रतीत होता है कि कोई एक पर्टिकुलर ऐसी चीज है, यानी कि कोई ऐसे ग्रुप्स हैं जो माहौल बना के रखते हैं। क्या अच्छा इससे आपको सहमत है इस बात से? बिल्कुल सही बात सर, जैसा आपने इससे पहले भी बोला, हम भी जहाँ रहते हैं, मैं अगर मैं अपने फ्लैट की बात करूँ तो हम एक घर में 3 अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। सुबह 7 उठते हैं, आते हैं, ऑफिस जाते हैं, शाम को मिलते हैं, अच्छे से बात करते हैं, कभी कोई ना तू तड़ाक ना कुछ होती। तो ऐसा माहौल क्या देश में नहीं है? लेकिन देश में है। लेकिन चाहे हमारी मीडिया की बात करें या सोशल मीडिया की बात करें, वहाँ अधिकतर सिर्फ यही दिखाया जाता है कि इन दो जो भी अधर्म है इनमें नहीं बन रही, ये दो आपस में रहे लड़, यहाँ पर दिक्कत वो दिक्कत है। वो प्यारा माहौल तो कोई दिखाता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि एक चीज और देखिए आप, देखिए इसका एक चीज और दूसरा आस्पेक्ट ये देखिए कि कई ऐसे धार्मिक नेता हैं यहाँ पर, या मैं कहूँगा राजनेता हैं, मैं ओवैसी की बात करूँगा, कितना खुलकर बोलते हैं, कितना ज़बरदस्त तरीके से बोलते हैं। मतलब उनको जो बोलना होता है वो बोलते हैं, वो रुकते नहीं हैं। और इनफैक्ट मैं कहूँगा कुछ और पार्टीज भी है जो खुलकर बोलती हैं। तो अगर इतना ज़्यादा असहिष्णु माहौल की अगर बात करें तो वो तो मुझे लगता है अगर होता और इतना होता कि भाई कि यहाँ एकदम विद्रोह हो जाता, ये काट दिए जाते, तो बहुत घटनाएं रोज हो रही होती। सर हमारा देश एक लौता ऐसा देश है जहाँ पर हर धर्म को खुल के बोलने की आज़ादी है। किसी भी धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा, सबको आज़ादी है, सब प्यार मिलकर रहते हैं और सभी चाहते हैं प्यार मोहब्बत से रहें। लेकिन ये भी सच है कि माहौल बनाया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये मैं खुद मानता हूँ इस बात को, क्योंकि हम देखते हैं सर ये सब चीज़ें। लेकिन ये है कि ये नहीं बनाया जाना चाहिए और ये नैरेटिव नहीं सेट होना चाहिए। हमें तरक्की का रास्ता अख्तियार करना है, प्यार मोहब्बत का रास्ता अख्तियार करना है। इस तरह इन बातों से एक्चुअल में कुछ लेना देना होता नहीं और आगे कुछ बनता नहीं है। तो खैर, लाल सिंह चड्ढा पर जो डिस्कशन है ये तो ऑब्वियसली आमिर खान के फेवर में भी हो सकती है, अगेंस्ट में भी हो सकती है, और तमाम ऐसी बातें हैं जो हम लोग खुलकर भी बोल रहे हैं। लेकिन अब चूंकि एक अचल ने बड़ी अच्छी बात बोली, जब उनकी बेटी को देखा और उन्होंने छोटे छोटे कपड़े पहने तब उनको डर नहीं लग रहा था। अचल
ये तब लोगों ने ट्रोल किया, लोगों ने एक दोबारा ट्रोल बनाया कि क्या आपकी बेटी को डर नहीं लगता है, इस बात पर दोबारा ट्रोल किया गया। तो ट्रोल का तो देखिए स्टार्टिंग से चलता है, ऐसा कुछ नहीं नया ट्रेंड हो रहा है। और हमारे व्यूअर्स जहाँ तक मैं जानता हूँ बहुत समझदार हैं, आप किसी भी ट्रेंड पर नहीं जाएंगे, मैं भी जानता हूँ। अगर आप समझदार हैं तो आप खुद जाके फिल्म को देख के बताएंगे कि फिल्म अच्छी है बेकार है। बल्कि कई व्यूअर्स तो ये कह रहे थे कि आप यहाँ बैठकर जो है वो पर्टिकुलर फिल्म को मतलब इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं आमिर खान को। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हम फैक्ट पर ही बात करते हैं और कोशिश यही रहती है कि जो सच हो वो सामने आए, और जो हमने सच था वो आपको बताया। कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें परोसी जा रही हैं, यानी कि एक तरफ नेगेटिविटी भी परोसी जा रही है तो एक तरफ बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर भी है, बहुत अच्छे लोग भी हैं जो विकास की बात करते हैं, जो ये चाहते हैं कि सब प्यार मोहब्बत से रहे। खैर इस पर आगे हम डिस्कशन अगर हमें व्यूअर्स अलाउ करेंगे तो हम करेंगे। आप लोगों को क्या इस पर मत है हमें ज़रूर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए इस पर, और अपनी राय आप दे सकते हैं। आमिर खान ने पीके मूवी बनाई, सबसे बढ़िया रिकॉर्ड उसने कायम किया। दंगल बनाई सर, दंगल बनाई, 2000 करोड़ क्रॉस किया उसने। सोचिए नहीं 2000 करोड़ तो वर्ल्ड वाइड क्रॉस किया, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य 374 करोड़ 374 करोड़ भारत के परिप्रेक्ष्य में किया। और इसके अलावा और भी जो मूवीज़ है, 3 इडियट्स ने करीब करीब 350 करोड़ के आसपास कमाया। तो ये हम ही लोग हैं जो देखने जा रहे हैं, जो उनको पैसा दे रहे हैं, जो सिनेमा हॉल में टिकटें खरीदते हैं और सिनेमा हॉल वाले ये राइट्स खरीदते हैं उनसे। तो निश्चित रूप से ये एक तरह से कहा जाए कि अगर लोग आमिर खान को पसंद करते हैं तो प्यार मिलता है उनको, तो आमिर खान भी लोगों को पसंद करते हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल पर ये सारी बातें बोलते भी है। लेकिन अब अंदर की क्या बात है, क्या वाकई वो इस तरह के एंटी और सर ये वही आमिर खान है जिसे हमारे देश की सरकारों ने पद्मश्री और पद्म भूषण से नवाजा है। अब बताइए, ये भी एक बात है। खैर ये डिस्कशन आपके ऊपर ही छोड़ दी, आप भी अपने कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी दीजिए, और खुलकर इस मुद्दे पर कोशिश करेंगे एक बार और बात करें। धन्यवाद।